Assalamu alaikum friends, you are watching Learn with Kamran and today we have an exciting challenge lined up for you. Get ready to put your English grammar skills to test with our Mastering English Grammar Ultimate Quiz Challenge. So in this quiz, we have prepared 10 questions that cover various aspects of English grammar from tenses and sentence structure to punctuation and vocabulary. We have got it all. So make sure to grab a pen and a paper to jot down your answers and don't forget to keep score. तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आपके पास सामने स्क्रीन पे चार ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन है शी डोंट लाइक आइसक्रीम। ऑप्शन नंबर बी इज शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम। ऑप्शन नंबर सी इज she is not liking ice cream and option number D is she not likes ice cream। तो 5 सेकंड है आपके पास, सोच लें कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। येस्टरडे दे ब्लैंक स्पेस टू द पार्क। तो इस खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा? तो आपके पास सामने चार ऑप्शंस हैं, गो, गोज, गोन और वेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वेंट। येस्टरडे दे वेंट टू द पार्क। क्वेश्चन नंबर 3 इज choose the correct possessive pronoun for the sentence. The book belongs to me, it's fill in the blanks. And your options are my, mine, myself or me. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, माइन। द बुक बिलोंग्स टू मी, इट्स माइन। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि कोई ऑनरशिप या पोजीशन जो है वो शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, ये जो वर्ड हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो कि दो चीज़ों के बीच में मुवाजना करता है, कंपेयर करता है दो चीज़ों को। तो वो आप देखें कि ये चार ऑप्शंस जो हैं गुड, वेल, बेटर और बेस्ट, इनमें से कंपैरेटिव एडजेक्टिव कौन सा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेटर। तो बेटर जो वर्ड है वो दो चीज़ों को बीच में मुवाजना कर रहा है, एक ये बता रहा है कि एक चीज़ जो है वो बेहतर है दूसरी चीज़ से। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये चार ऑप्शंस हैं, इनके अंदर आप जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेक्ट होगा आपने वो सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट करना है। तो जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं और 5 सेकंड है आपके पास। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ही रेन क्विकली टू द स्टोर। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जो इंग्लिश होती है उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर देख लें, ही जो है वो सब्जेक्ट है, इस सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब। ठीक है, और रैन जो है वो वर्ब है और एंड पे आता है ऑब्जेक्ट। तो स्टोर जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से। तो चलें क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है विच वर्ड इज़ अ प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। द कैट जंप्ड ओवर द फेंस। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर आपने प्रीपोजिशन तलाश करना है। तो प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो है प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस।
ठीक है, जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो शो करता है। मिसाल के तौर पर इन, ऑन, एट, टू, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन होते हैं। तो आप देखें कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इन ऑप्शंस के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ऑप्शंस आर जंप, कैट, ओवर, दी। तो 5 सेकंड है आपके पास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ओवर। तो ओवर आप देखें वो बता रहे हैं कि कैट और जो फेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, कि वो हमें ये बता रहा है कि कैट ने फेंस के कहाँ जंप किया। ठीक है, तो उसने उसके ऊपर से जंप किया। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉर द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, आपने इसका करेक्ट वर्ड ऑर्डर सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इन ऑप्शंस को पढ़िए और बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डू यू डू योर होमवर्क एवरी डे। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इर्रेगुलर वर्ब। शी हैज़ ब्लैंक स्पेस टू द पेरिस ट्वाइस। तो आपके पास सामने 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इरेगुलर वर्ब वो होता है जिसके सेकंड और थर्ड जो हैं फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं वो किसी एक रेगुलरिटी के साथ नहीं हो रहे होते। मतलब कुछ वर्ड्स हैं उनके सामने ईडी आप लगा दें तो वो सेकंड और थर्ड उनकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बन जाती हैं, तो वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो गो जो वर्ब है उसके मतलब आप सेकंड और थर्ड भी कोई रेगुलरिटी के साथ मतलब नहीं बन रहे, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ये एक इरेगुलर वर्ब है। तो आपने अब यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ इरेगुलर वर्ब यूज़ करनी है। शी हैज़ फिल इन द ब्लैंक टू द पेरिस ट्वाइस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गॉन। शी हैज़ गॉन टू पेरिस ट्वाइस। और हमारा 9वां क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट पंक्चुएशन। अब ये सामने 4 ऑप्शंस हैं और आपने वो सेंटेंस सेलेक्ट करना है जिसके अंदर पंक्चुएशन जो है वो सही इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है, द मूवी स्टार्ट्स एट 7:30 PM, ये पंक्चुएशन के हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, तो आप ये आवर्स देख लें, 7 और 30 के बीच में आपने कॉलन लगाना है। ठीक है, तो ये पंक्चुएशन इधर देखी गई है, तो ये कॉलन जो है वो टाइम के साथ लगता है। तो हमारा जो आखिरी जो क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर क्या होता है जी, उसकी डेफिनेशन ये है कि तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर तब होता है जब एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है और वर्ब है वो नंबर के हिसाब से मैच नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस के एग्जांपल है, शी रन टू द स्टोर। जो है ये जो सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि रन जो है उसकी जगह रन्स हमें लगाना चाहिए, क्योंकि शी जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, वो एक सिंगल पर्सन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ आपने देखनी है इधर। ठीक है, तो चलें 5 सेकंड हम वेट कर लेते हैं, आप ऑप्शन बताएं कौन सा ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द ऑप्शन नंबर बी, द टीम आर प्लेइंग वेल। ठीक है, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है वो इस सेंटेंस के अंदर टीम के साथ है, क्योंकि टीम जो है वो एक सिंगुलर चीज़ को शो करता है। ठीक है, और हम इसके साथ आर लगा रहे हैं। सही है, तो द टीम आर प्लेइंग वेल, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्विज़ अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपके कितने जो ऑप्शन हैं वो कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक रहे हैं, क्या आपने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर बताए हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशंस हैं तो वो आप हमें ज़रूर जो है कमेंट्स में बताएं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दें। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें। तो चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।